अच्छा, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी का आवरली चार्ट मैं यूज कर रहा हूं और अगर हम वीकली क्लोजिंग की बात करें तो हमें एक बुलिश मोमेंट दिखाई देता है। बाजार में रिकवरी चालू है, बुलिश स्ट्रक्चर क्लोज है, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं ये कहूं कि बाजार में डाउन साइड एक बड़ा मूव आ सकता है तो क्या आप मानोगे? क्योंकि बाजार जो है ना वो हमेशा सरप्राइज करने के लिए बना है। लोग जैसा सोचते हैं वैसा बाजार कभी है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो बाजार में हर आदमी प्रॉफिटेबल होता है। बाजार आपको सरप्राइज करता है और इस सरप्राइज को जब तक आप डिकोड नहीं करेंगे तब तक आप एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आज के वीडियो में हम डेली मार्केट एनालिसिस यानी मंडी के ट्रेड सेटअप की भी बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या मोमेंट हो सकता है, बाजार में किस तरीके से हमारे ट्रेड प्लान होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और साथ में ये भी समझने को मिलेगा कि अलग अलग सिनारियों में आप किस तरीके से ट्रेड प्लान करें। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और डायरेक्टली चलेंगे हम एनालिसिस पे। सबसे पहले बात करेंगे वीकली चार्ट की। वीकली सेंटीमेंट क्या बना, बाजार में किस तरह का सेंटीमेंट है, ये सब हमें यहाँ पर समझना है। और ये रही आपकी वीकली क्लोजिंग जिसने लास्ट के 2 वीक्स को ओवरकम किया है। तो एक चीज तो दिखाई दे रही है कि शॉर्ट टर्म जो मूवमेंट है ना वो बुलिश है, पहली चीज। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि आप इनको समझे। इसको मार्केट स्ट्रक्चर को, मार्केट स्ट्रक्चर का जो सबसे पहला नियम है वो है कि बाजार में एक इम्पल्सिव वेव होना चाहिए, फिर एक पुल बैक आना चाहिए और उसके बाद जब ये लो टूटेगा तो बाजार में एक नया लो लगेगा। ये कंफर्म करता है इस जगह पे कि यहाँ से बाजार क्रैश हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि बाजार में जहां पर लो लगना बंद हो जाए, डाउन ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, और रिकवरी आ जाए, तो जब ये हाई ब्रेक करेगा बाजार में क्या आएगा, रिवर्सल्स आएंगे। ये आपका कंटिन्यूशन पैटर्न है और ये आपका रिवर्सल पैटर्न है। इसी पर पूरा गेम होता है। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, डज नॉट मैटर। आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, ये भी मैटर नहीं करना चाहता। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सबके लिए यही फार्मूला यूज किया जाता है। प्राइस एक्शन की कोर स्ट्रेटेजी में हम इसको गिनते हैं। अब यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि वीकली स्ट्रक्चर रिवर्सल है, वो है आपका 24,500 और ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है आपका नेक्स्ट वीक का। और जो ये कैंडल बनी है यहाँ पर, ठीक है, 23,800, ये है आपका डाउन साइड का मूव जिसका कंफर्मेशन आपको 23,000 के नीचे मिलेगा। अगर बाजार में मैं नेक्स्ट वीक की बात करूं तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। ये आपका सपोर्ट रहेगा और ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा, जिसके अंदर हमें नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। ये वीकली चार्ट है, इंट्राडे मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में व्यू रखोगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी, इंटरडे के लिए आसान हो जाएंगी। लोग आप कंसीडर नहीं करते हो, मैंने देखा है कि वीडियो लोग जो है ना बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लेवल चाहिए होते हैं, लोग आगे बढ़ा के देखते हैं। कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, लेवल किसी काम के नहीं है जब तक आप बाजार के सेंटीमेंट को नहीं समझोगे। 24,500 पे क्या करना है, 23,800 पे क्या करना है, ये सब पार्ट है। जैसे जैसे टाइम फ्रेम छोटा करते जाएंगे आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। तो अभी के लिए आपको मालूम चल गया वीकली रेजिस्टेंस और वीकली सपोर्ट। अब हम इस चार्ट को आवरली में लेके जाएंगे। अब यहां पर बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा, इंपल्सिव वेव, पुल बैक, ठीक है, और ये रेंज का आज के दिन ब्रेकआउट। तो अगर आप आज का हाई देखें जो कि है 24,400, तो आपको मंडी का लेवल मिल जाता है। आज की जो क्लोजिंग है वो है करीब 24,270 के पास में। इससे 130 पॉइंट ऊपर आपका मंडी का लॉन्ग का लेवल है। यहाँ से आप लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। 24,400 ब्रेक करेगा तो आपको मालूम है कि 24,500 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां से वीकली रिवर्सल्स मिलने के चांस हैं। तो सबसे पहला टारगेट तो ये है। और अगर 24,500 ब्रेक हो जाएगा तो फिर तो आप 25,000 तक भी
26,000 तक भी जा सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में। तो हम इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले मंडी का ट्रेड सेटअप प्लान करो, टारगेट पे ले जाओ, टारगेट पे देखो कि क्या ब्रेक हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग, बड़ा मूव ट्रेंड के साथ में आएगा, वहां पर आपके मैक्सिमम प्रॉफिट करने के चांसेस हैं। तो ये चीजें जरूर याद रखिएगा, ये दो लेवल्स, ठीक है। वीकली में हमको ये चीज क्लियर मिल गई, समझ में आ गई। वीकली ब्रेक हुआ, उसके ऊपर सस्टेन भी हुआ, लेकिन क्या ये फेल नहीं हो सकता? कौन कहता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। बाजार है, आपको कभी भी घुमा सकती है, आपके अगेंस्ट जा सकती है, लेकिन आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि किस लेवल से फेल होगा। अगर फेल होगा तो कोई ना कोई लेवल होंगे ना, उसी से फेल होगा। ऐसे नहीं होगा कि हवा में फेल हो जाए। तो वो लेवल भी हमें समझना है। वीकली चार्ट पे हमें इंट्राडे का टारगेट मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसे 5 मिनट के चार्ट पे ले आते हैं, हमें सब कुछ मिलने लगेगा कि पोजीशन साइज कि हमारा फेलियर कहाँ से होगा, इसकी कंडीशंस हैं। अब कंडीशंस आप समझिए। अब हम बात करेंगे कंडीशन 1 की। सबसे पहले इसको जरूर समझिए, और वो कंडीशन 1 क्या है? गैप अप, ठीक है। इस समय कहाँ क्लोज में है हम? 24,271। अगर यहाँ पर कोई गैप अप लगा, ठीक है, और इसके अंदर ही रहा, 24,400 के अंदर रहा, यानी मान के चलो कि 100 पॉइंट्स का गैप अप, 120 पॉइंट्स का गैप अप, या 70 पॉइंट्स का गैप अप, तो ये जो लेवल है ना 24,400 एज इट इज काम करेगा। 24,400 के ऊपर लॉन्ग ही बनेगा गैप अप होने के बावजूद। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप होगा तो बाजार के रेंज में जाने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। यानी यहां पर अगर प्राइस 24,400 के ऊपर ओपन हो गया गैप अप के थ्रू, तो बाजार कहां चला जाएगा? रेंज में चला जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया था कि 24,240 के ऊपर अगर गैप अप हो जाता है तो बाजार में एक बड़ा मूव आने के चांसेस हैं। देखिए 24,240 के ऊपर ओपन हुआ, लेकिन इतना ज्यादा गैप अप हो गया कि बाजार यहां से कहां चला गया? एक रेंज के अंदर चला गया। तो ये चीज भी यहाँ याद रखिएगा कि गैप अप हो 100, 150, 70, 80 पॉइंट का गैप अप हो, 24,400 एज इट इज काम करेगा, उसके ऊपर लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर 24,400 के ऊपर हो गया तो बाजार में रेंज जाने की पूरी संभावना है। ये चीज यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। गैप अप कंडीशंस में हमें क्या करना है? गैप अप में दो कंडीशंस हैं। पहली है कि बिलो देन 24,400 ओपन हो, 24,400 मार्क करके रखेंगे, लॉन्ग करेंगे। लेकिन अगर 24,400 के ऊपर क्लोज हो गया तो फिर रेंज में जा सकता है। अब बात करते हैं कंडीशन 2 की, और कंडीशन 2 कहती है कि गैप डाउन में क्या करें। गैप डाउन में आप शुरुआत के 30 मिनट वेट कर लो, ठीक है। 30 मिनट अगर आपने वेट कर लिया तो आपको प्राइस एक्शन मिल जाएगा, जिसका अगर अपसाइड ब्रेक होता है तो आप एग्रेसिव लॉन्ग प्लान करोगे। लेकिन अगर लो साइड ब्रेक होता है आप शॉर्ट करेंगे, लेकिन वो शॉर्ट डिफेंसिव रहेगा, यानी स्कैल्पर मोड में आप ट्रेड करेंगे। ये चीजें जरूर याद रखिएगा। हर कंडीशन को कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको सब कुछ समझाना चाहता हूँ। जो भी 16 साल में मैंने सीखा है, हर एक सिनारियो में यहाँ पर अब एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप भी इन सब चीजों को बहुत ध्यान से रखिएगा, अपनी स्टडी में नोट करके रखिएगा। गैप डाउन हुआ, अप साइड ब्रेकआउट हुआ, एग्रेसिव ट्रेड, लो साइड ब्रेक हुआ, डिफेंसिव ट्रेड हम वहां पर भी प्लान करेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तब क्या करें? तो फ्लैट ओपनिंग में 24,200 के नीचे आपका शॉर्ट बनेगा, और फ्लैट ओपनिंग में 24,400 ही रहेगा, इसके ऊपर आपका लॉन्ग बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पे हमें दो लेवल मिले, इनको हमें कहां से कंफर्म करना है? ऑप्शन चेन से कंफर्म करना है कि ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है। तो चलिए ऑप्शन चेन को भी यहाँ पर एक बार डिकोड करने की हम कोशिश करते हैं। हमें क्या लेवल मिला था? 24,400 और 24,200, ठीक है। इंट्राडे रेंज मिली थी 24,400 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, 24,200 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, राइट। अब इसको कंफर्म करते हैं हम ऑप्शन चेन से। तो यहां पर क्वांटिटी देखिए, 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं। कहाँ? 24,300 पे। और उसी जगह पर आप यहाँ पे देखोगे ना,
तो 54 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स न्यू ऐड हुए हैं पुट साइड में। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि पुट साइड में 90% रेशियो है चेंज इन वाई, यानी 90% फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं और यहाँ पर करीब आपका 50% ऐड हुआ है। तो क्लियर कट पोजीशन बता रही है कि यहाँ पर लोग पुट को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इवन लास्ट आवर में बाजार क्रैश भी हुआ है, तब भी यहाँ पर पुट की संख्या ज्यादा है, तो बुलिश मोमेंट अभी भी यहाँ पर बना है। इवन अगर आप 24,400 पे जाएंगे तो वहां पर भी सेम कंडीशन देखने को मिल रही है। 60,80,000 में 12,65 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स नए ऐड हुए हैं। तो इन द मनी में भी सेम चीज है और एट द मनी में भी सेम चीज हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो भी ऑप्शन सेलर हैं वो इंटरेस्टेड हैं कहाँ, पुट साइड में, और पुट राइटिंग बहुत ही एग्रेसिवली प्लान हो रही है। और अगर आप 24,200 पे जाएंगे ना तो वहां पर वाई सबसे ज्यादा मिलेगा। तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो एरिया है आपका 24,200 ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। और अगर आप 24,400 पे जाएंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉन्टेक्ट हैं, वो भी क्लियर कर रहा है कि इस जगह पर सबसे मजबूत रेजिस्टेंस है। अगर बाजार को ट्रेंड में जाना है अपसाइड में तो 24,400 ब्रेक होना चाहिए, डाउन साइड में जाना है तो 24,200 में ब्रेक होना चाहिए, तभी मार्केट में एक मूव देखने को मिलेगा, आपका मंडी का इंट्राडे सक्सेसफुल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट लगा लेता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो, बैंक निफ्टी इंडेक्स आज निगेटिव क्लोज हुआ है और निफ्टी आपका आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अब यहाँ पर ये चीज क्लियर हो रही है कि बैंक्स के अलावा भी सेक्टर क्या हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। और अगर ये चीज है तो बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, फंस सकता है। अगर मैं लेवल की बात करूं तो आज 57,800 से क्या आया है, बाउंस आया है मार्केट में। ये जो लास्ट आवर में आपका डाउन साइड का स्ट्रक्चर बना है, ये कहाँ कंफर्म होता है, 57,800 के नीचे। तो ये क्या है, ये है हमारा शॉर्ट का लेवल 57,800 के नीचे हम इंट्राडे में शॉर्ट करेंगे। और अगर मैं इस जगह को मार्क करूं जो कि है 58,200, इसके ऊपर आपका रिवर्सल देखने को मिलेगा, तो यहीं से आपका लॉन्ग भी बनेगा। लेकिन लॉन्ग करते समय आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 58,300 का रेजिस्टेंस है, 58,400 रेजिस्टेंस है, तो प्रॉफिट टाइमली बुक करते रहें। 57,800 के नीचे आपको करीब 300 से 400 पॉइंट का डाउन मूव देखने को मिल सकता है, वहां पर आपका अच्छा ट्रेड बनेगा। बैंक निफ्टी इंडेक्स के चार्ट में हमें ये चीज क्लियर समझ में आ रही है कि अगर बाजार ऊपर गया फंसेगा 58,200 के ऊपर, भले ही लॉन्ग करें लेकिन उसके टारगेट बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन 57,800 टूटा तो यहाँ पर 300-400 पॉइंट का स्ट्रेट फॉल आ सकता है। तो जो सबसे बेस्ट सेटअप है वो शॉर्ट साइड में दिख रहा है। और अगर मैं इसी चीज को यहाँ पर दिखाऊं, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कंपैरिजन करूं तो क्लियर डाइवर्जन दिख रहा है कि निफ्टी बुलिश है और बैंक निफ्टी इंडेक्स बेरिश है। इसी वजह से आपको दोनों ही इंडाइसेस में अलग अलग तरह के ट्रेड सेटअप देखने को मिल रहे हैं। तो ये रही छोटी सी एनालिसिस। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और इसको इनहेंस करूँ, मार्केट कंडीशंस और अप्लाई करूँ, क्योंकि मेरे जो ट्रेड्स होते हैं ना वो मार्केट कंडीशंस पे ही होते हैं। मैं प्रिडिक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ प्रिडिक्टर। मैं जब ट्रेड प्लान करता हूँ नेक्स्ट डे का, तो मैं हमेशा ये याद रखूँ इस कंडीशन में क्या करना है, सेकेंड कंडीशन में क्या करना है, थर्ड कंडीशन में क्या करना है, फोर्थ कंडीशन में क्या करना है, जिसकी वजह से चीजें अच्छी तरीके से अलाइन हो पाती हैं। और यही चीज मैं आपको भी सिखाने की अब कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। तो वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।